Morning, children. Uh, Today is your first day. You are going to study history. आप क्लास 5th तक आप लोग सोशल स्टडीज़ पढ़े हो और अब सोशल स्टडीज़ में आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी तीनों अलग अलग हो जाएगा। तो आज हिस्ट्री का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। हिस्ट्री, द टर्म हिस्ट्री हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द क्रीक वर्ड हिस्टोरियो। हिस्ट्री वर्ड कहाँ से मिला है हमें? एक क्रीक वर्ड है जिसको बोलते हैं हिस्टोरियन। इसका मतलब होता है इंक्वायरी, रिसर्च, यानी खोजबीन करना। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट। बीते हुए समय के बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड और स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कहने का मतलब ये कि हिस्ट्री को क्या माना गया है? स्टडी ऑफ पास्ट, यानी बीते हुए समय के बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है जो कि पास्ट इवेंट्स यानी पिछले पास्ट में जो भी चीज़ें हुई है उसको ऑर्डर में, एक के बाद एक ऑर्डर में जो हम पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं हिस्ट्री। वी नो द डेट्स ऑफ दीज इवेंट्स सिंस दे वर रिकॉर्डेड बाय द पीपल ऑफ दोज टाइम्स। उस समय के दौरान के लोगों ने किस समय ये घटना घटी, ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की है, इसलिए सारी डेट्स हमें पता है। जब डेट्स हमें नहीं पता होती हैं या वहाँ पे मेंशन नहीं होता है कि ये जो इवेंट है ये कब हुआ है, तो वो चीज़ें जो है वो आ जाती हैं आपकी प्री हिस्ट्री में। प्री हिस्ट्री रिफर्स टू द पीरियड फॉर विच वी हैव नो रिटन रिकॉर्ड्स। कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स उनका नहीं होता है, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने साल पुराना हो सकता है। Historians and archaeologists draw conclusion about this period by studying things। मतलब जो हिस्टोरियंस हैं, जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ाते हैं, और जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जो आपने कई बार देखा होगा डिस्कवरी चैनल्स में भी कि या हिस्ट्री चैनल्स में भी कि खुदाई करके जो है नीचे मिट्टी से कुछ स्टैच्यूज़ और कई ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि हमें स्टडी करने के बाद पता चलती है कि कितने साल पुरानी वो चीज़ें हैं। अब जैसे आपके मॉन्यूमेंट्स हैं, वो तो आपके सामने हैं, वो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिट्टी में गड़ जाती हैं और उनको खुदाई करके ये आर्कियोलॉजिस्ट निकालते हैं, फिर उसके बारे में स्टडी करते हैं कि ये चीज़ें कितने साल पुरानी हो सकती हैं। तो उस स्टडीज़ में उनको फॉसिल्स मिलते हैं, कुछ टूल्स भी मिलते हैं, कुछ वेपन्स मिलते हैं, बोन्स मिलते हैं एंड केव शेल्टर्स भी मिलते हैं, और कुछ जानवर जो अब वो जानवर नहीं पाए जाते हैं, उनके भी बोन्स जो हैं उनको मिट्टी में मिलते हैं। देयर आर मैनी इंस्टेंस सच एज द डिस्कवरी ऑफ फायर की डिस्कवरी हुई एंड द इन्वेंशंस ऑफ द व्हील्स दैट ऑकर्स इन द प्री हिस्टोरिक पीरियड। ये सारी चीज़ें, डिस्कवरी ऑफ फायर और इन्वेंशन ऑफ व्हील्स, ये सारी चीज़ें आपकी प्री हिस्टोरिक पीरियड के टाइम की है। हमें कोई आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली ये डेवलपमेंट कब शुरू हुआ। वाई इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इम्पॉर्टेंट? क्यों पास्ट के बारे में जानना ज़रूरी है? द पास्ट, स्टडी ऑफ द पास्ट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो मोर अबाउट आवर एंसेस्टर। हमारे पूर्वजों के बारे में हम जानते हैं, पता चलता है हमको। और द सोसाइटी ऑफ दोज टाइम, उस समय कैसी सोसाइटी थी, लोग कैसे रहते थे, खाना पीना कैसा होता था, उनको किस तरीके के कपड़े पहनते थे, क्या उनकी सोच थी, किस चीज़ों पे उनको विश्वास था, किस तरीके का आर्ट था, किस तरीके का क्राफ्ट था, ये सारी चीज़ें हमें स्टडी ऑफ पास्ट से पता चलती है। इन दिस सेंस हिस्ट्री कैन बी टर्म्ड एज एन एडवेंचर। ये एक एडवेंचर की तरह भी आप ले सकते हैं। और जर्नी इनटू अनदर वर्ल्ड, ये अनदर वर्ल्ड जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, या अनदर एज जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। व्हेन लाइफ वॉज डिफरेंट, जब लाइफ बिल्कुल ही डिफरेंट थे। अभी हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, हमारी नीड्स हैं, हमारे कितनी चीज़ें हैं जो हम पूरी कर लेते हैं, इतनी ढेर सारी लग्जीरियस लाइफ है, लेकिन पहले के ज़माने में ये लग्जीरियस लाइफ नहीं थी। तो उस समय के लोग किस तरीके से जीते थे, कैसे खाना पीना करते थे, कैसे गुजारा करते थे, अपना क्या पहनते थे, क्या खाते थे, ये सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री से पता चलती हैं। हिस्ट्री गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कंट्री, हमारे कंट्री के बारे में, अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड के बारे में, उनके पास्ट और उनके कल्चर के बारे में। कल्चर इज़ अ वे ऑफ लिविंग, किस तरीके से आप सोसाइटी में रह रहे हो, क्या कोड ऑफ मैनर्स है, क्या ड्रेस है आपकी, क्या लैंग्वेज है,
कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे हो, रिचुअल्स हैं, लॉज हैं। तो हिस्ट्री हमें इन चीज़ों में मदद करता है। क्या है? टू अंडरस्टैंड पीपल्स एंड सोसाइटीज़, टू अंडरस्टैंड चेंज एंड हाउ द सोसाइटी विल लिव इन केम टू बी, कैसे जिस सोसाइटी में हम जी रहे हैं वो कैसे आई। हमारी मॉरल अंडरस्टैंडिंग हमें प्रोवाइड करता है, हमें आइडेंटिटी देता है। टीचर्स अस हाउ टू रिसर्च, किस तरह से हम रिसर्च करें, एविडेंस जो हमें सबूत मिले उसको हम कैसे एनालाइज करें, यानी उसके बारे में किस तरीके से हम पता लगा सकें। रिकॉर्ड्स द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बदलते हुए समय के साथ क्या क्या बदलाव हुए हैं इसके रिकॉर्ड भी हमें हिस्ट्री से पता चलता है। अब आपका है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी इज द वे इवेंट आर अरेंज इन अवर अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से सेट किया गया है। नॉलेज ऑफ द पास्ट इन द करेक्ट ऑर्डर गिव्स अस, मतलब एक करेक्ट ऑर्डर में रहता है तो हमें आइडिया रहता है कब किस समय कौन सी चीज़ पहले हुई, कौन सी चीज़ बाद में हुई। Historians or people who study the past use chronology as the first step towards understanding historical events। ये पहला स्टेप है जिससे वो historical events के बारे में समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले आया आपका BCE यानी बिफोर कॉमन एरा, यानी द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी का फाउंडेशन रखा, इज़ द रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम विच डेट्स आर काउंटेड। उनको रेफ़र करके हम काउंट करते हैं डेट्स को, मतलब जो घटनाएं उनके पैदा होने से पहले हुई तो वो आ जाती हैं आपकी BCE में। The dates are counted backward in BCE. The bigger the number when the date in BCE, the earlier it happened। जितना बड़ा नंबर होगा उससे पहले वो घटना घटी होगी। For example, 100 BCE becomes before 99 BCE। Common era का मतलब होता है CE, the year after Christ birth are referred as CE, या फिर AD भी लिखते हैं, Anno Domini, which is a Latin means the year of the Lord, यानी जिस समय भगवान जो थे that is Christ। These years are counted forward, ये forward count करते हैं। Hence 99 CE becomes before 100 CE। अब timeline, in order to dissect historical events in chronological order, historians use the timeline। वो timeline का इस्तेमाल करते थे chronological, यानी एक के बाद एक जो घटना घटी है उसको इवेंट, उन सारे इवेंट्स को ऑर्डरली डालने के लिए। इट लुक्स लाइक अ लॉन्ग बार शोइंग द इवेंट्स ऑफ द पास्ट एंड दियर डेट्स। देखो जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 1 CE बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट यहाँ पे हुआ, और ये प्रेजेंट डे ये आपका यहाँ पे चलता जा रहा है, ये आपका बिफोर जो है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का है। नाउ नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इन शेपिंग द हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री और रीजन। इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंसिस्ट ऑफ इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, और उसमें अलग अलग ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं। इन एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ द वास्ट फर्टाइल प्लेन ऑफ रिवर, मतलब जो प्लेन्स जहाँ पे नदी है आपकी इंदस और गंगा, वहाँ की जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, यानी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, वहाँ पे खेती बहुत अच्छे से होती है। द फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट जो है कहा जाता है कि यहीं पे हुआ था, क्योंकि नदी भी पास थी, पानी भी अवेलेबल था, और कोई भी वो जो है खेती बाड़ी आगे जो उन्होंने सीखा जा कर के एग्रीकल्चर, वो वहाँ पे आराम से कर सकते थे। Some of the earliest cities flourished on the banks of the river Indus and its tributaries. Later cities were set up along with the banks of river Ganga and its tributaries। यानी सबसे पहले इंदस के पास में लोग सेटल होना शुरू हुए, उसके बाद लोग गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास। Many kingdoms, कई किंगडम्स इमर्ज हुए इस रीजन में ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड। द हिमालयन माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ एक्टेड, ये एक बैरियर की तरह काम करता था जो इंडिया को सेंट्रल एशिया से अलग करता था। द पासेज इन द माउंटेन्स वेयर रूट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, जो पासेस थे माउंटेन्स में वो एक रास्ता था एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करने के लिए। इन द साउथ द डेक्कन प्लेट्यू और द साउदर्न पेनिनसुला वॉज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर रीजन्स बाय माउंटेन, रिवर वैली एंड प्लेट्यूज। ये आप डायग्राम में भी यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने डिवाइड करके बताया हुआ है। कॉजेज ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, पीपल जो है ट्रेवल करते थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, दूसरे सब कॉन्टिनेंट्स में। सम
ट्रेवल्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, कुछ जीने के लिए यानी गुजारा करने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए जो है ट्रेवल करते थे, और कुछ व्यापार के लिए ट्रेवल करते थे। रिलीजियस लीडर्स ट्रेवल टू स्प्रेड, रिलीजियस लीडर्स ट्रेवल करते थे कि अपनी टीचिंग्स को, अपने मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाए। एंड रूलर्स मार्च दियर आर्मीज़, रूलर्स जो थे अपनी आर्मीज़ को लेकर के जाते थे ताकि वो दूसरे शहर पे कब्ज़ा कर सके, एरिया पे कब्ज़ा कर सके और अपना एम्पायर एक्सपैंड कर सके यानी बढ़ा सके। मैनी पीपल ट्रेवल टू डिस्कवर, और कई लोग ट्रेवल करते थे नई प्लेसेस की डिस्कवरी के लिए, जानने के लिए नई जगहों को। जस्ट एज पीपल ट्रेवल विद इन द कंट्री, पीपल फ्रॉम आउटसाइड द बॉर्डर ऑल्सो ट्रेवल टू इंडिया, जैसे इंडिया में लोग आ रहे थे वैसे ही इंडिया से भी लोग बाहर जा रहे थे। ऑल दिस लेड टू शेयरिंग एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, इसी तरह से लोग अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, ट्रेडिशंस शेयर करते हैं, कस्टम्स हैं, कल्चर्स हैं, which further enrich the cultural tradition of the Indian subcontinent. This resulted in the development of unique culture characterized by its great diversity. इस तरीके से यूनिक कल्चर का डेवलपमेंट हुआ। अब आज हम आपको इतना ही पढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट अब आपको नेक्स्ट पीरियड में यानी कल हम पढ़ाएंगे। तो इतना आज के लिए, थैंक यू।